कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना सेट सी समझेंगे हिंदी का। ए और बी अपन देख चुके हैं, उसके बाद में डी ई एफ अपन देखने वाले हैं। 6 पेपर दूंगा, अब की बार 90 पार का मिशन है, बिल्कुल कंप्लीट करिएगा। आप तो अच्छे नंबर चाहिए। तो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? ठीक है, तो नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा लगाता था कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? सही न्याय होता है। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कांकरिया जी की है। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है, रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई वो है 1643 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? युग धारा, युग धारा हो जाएगी नागार्जुन। एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है भैया, चलिए। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए, पंचवटी में आपका द्विगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामयानी, कामयानी जो है एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे वो? भटियार खाना। इसके बाद है सही जोड़ी। नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं, यानी कई अंक वाली जो एकांकी होती है ना, वही नाटक बन जाती है, कई अंक वाली। यशपाल, यशपाल जो है वो उसका जाएगा आपका लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। काव्य की आत्मा रस। हो गया इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा यथाशक्ति में समास? अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस रहेगा? वीर रस। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, असत्य बात है। लेखक भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो सकती नहीं, ठीक है, यह असत्य बात है। फसल जो है हजारों मिट्टी का गुणधर्म है, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, सत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देखिए ये प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये यहाँ से। चलिए, तो पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। जो इस चैनल के साथ वास्तविक जुड़े हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं मिल रही है ना। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है, भगत ने की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यशपाल रचनाएं भाषा शैली है, हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना, ईद का चांद होना दुर्लभ होना, रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका यथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है भैया, ये इसका अथवा है यहाँ पर। जे शंकर प्रसाद की रचनाएं, हो गया, रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है, ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये छंद हो गया। कम कम आपको करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया, भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना, इतना समय आपके पास बच्चा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल का को हाथों से स्पर्श करने, स्पर्श की गरिमा और महिमा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को देने की बात क्यों कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको। चौपाई छंद किसे कहते हैं, हो गया। अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18। ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया, ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद। यहाँ से देखिए, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतकों को मेरी जाल देती जान, यानी कि ये जो कवि कह रहा है कि जो बच्चे की जो दाद उगते हुए बच्चे रहते हैं ना छोटा छोटा, उनकी जो मुस्कान है वो ऐसी मुस्कान होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकती है, कि उससे धूल से लिपटा हुआ शरीर मानो ऐसा लगता है कि जो कमल है ना वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ियों में खिल गया। वो इस तरह से, ये मैंने आपको समझा दिया एक लॉन्ग वीडियो में, नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जाकर देख लो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या उन्हीं में आपका रहेगा। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई है, ये आपका संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया। यहाँ पे अथवा वाला है,